सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चे तब से सब चीजें समझने लगते हैं जब वो पेट में होते हैं। इसलिए गर्भावस्था में स्त्री के साथ और स्त्री को अच्छा व्यवहार करना चाहिए सबके साथ, क्योंकि आपके हर व्यवहार का, आपकी हर क्रिया का प्रभाव उस बच्चे पर पड़ेगा। आपको पता है, यदि कोई गर्भवती स्त्री है और गर्भवती स्त्री को यदि बिच्छू डंक मार दे, समझ रहे हो आप? यदि गर्भवती स्त्री को बिच्छू काट ले, उस समय प्रभाव देखिए कि गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को बिच्छू डंक मार दे, काट ले, तो जो बच्चा पैदा होगा फिर उसे कभी बिच्छू कितनी भी काटे, उसे बिच्छू का डंक असर नहीं करेगा, जहर नहीं चढ़ेगा उसका। पता है आपको? मुझे बिच्छी नहीं चढ़ती, मैं बिच्छू को पकड़ लेता हूं, क्योंकि जब मैं गर्भ में था, मां के पेट में था, तब मेरी मां को बिच्छी ने डंक मारा था। उसका प्रमाण मैं खुद हूं, मेरे को नहीं चढ़ती। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? गर्भावस्था में मां के साथ किया गया हर व्यवहार बच्चे पर प्रभाव डालता है। यहां तक कि बिच्छी का काटना भी बच्चे को प्रभावित करता है। प्रैक्टिकली है ये बात, प्रैक्टिकली है। आपको बिच्छी काटती है तो चढ़ती है कि नहीं? हाँ या ना? हमें नहीं चढ़ती। क्यों नहीं चढ़ती? क्योंकि जब हम मां के पेट में थे तब बिच्छी का जहर मां के पेट में गया और उस जहर से हमारा गर्भ में ही परिचय हो गया है, तो अब वो जहर हमारा दोस्त हो गया है। अरे कोरोना की जो वैक्सीन लग रही है, वो वैक्सीन क्या है? वो भी एक प्रकार का बैक्टीरिया ही तो है, कि उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए ये बैक्टीरिया मदद करता है। तो जब आप जहर को जहर से तो काटा जाता है ना, कांटे को कांटा निकालता है। ऐसे ही जब मैं गर्भ में था तो वो मेरा परिचय उस जहर से हो गया है, पर मुझे अब उसका प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार मुझे बिच्छी ने काटा, काटा तो हमें ऐसा लगा जैसे किसी चींटे ने काटा हो। ध्यान से देखा तो वहां दीवार के किनारे बिच्छी बैठी थी, यहां काटा। छोटे थे ना, तो टीवी देखने गए थे रात के 9 बजे, अलिफ लैला आता था, चंद्रकांता की कहानी, अलिफ लैला, शक्तिमान। हम लोग जब बच्चे थे ना तो ये सीरियल देखते थे। चंद्रकांता देखा आप लोगों ने? हाँ, हमारे टाइम पे चंद्रकांता, अलिफ लैला आता था। तो हम लोग रात को दूसरे घर में टीवी देखने गए थे, रात के 9 बजे आता था। कुछ इनमें से कोई रात को 9 बजे आता था, क्या आता था? तो मैं गया, वो कच्ची दीवारें होती थी, दीवार माटी वाली, तो माटी बारिश में निकल जाए तो वो दीवार, एक ईंट से दूसरी ईंट के बीच में जो गैप, वहां बिच्छी बैठी थी और मैं दीवार में टिक के खड़ा हो गया, तो यही उसने डंक मारा। फिर टॉर्च से देखा तो बिच्छी थी, चढ़ी नहीं, समझ गया मैं। इसके बाद तो मैं पकड़ के खेलने लगा उनके साथ। तो बिच्छी पकड़ लेता हूं, जो डंक मार देती है ना, किसी किसी को तो इतना चढ़ती है 3 दिन तक उसका जहर 3 दिन तक रहता है। यदि किसी को डस ले, वो उसका डंक लग जाए तो 3 दिन तक उसका असर रहता। पहले दिन बहुत ज्यादा, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन हल्का रहता। लेकिन व्यवहार जो है, माँ जो सुनती है, माँ जो सुनती है, माँ जो सुनाती है, माँ जो व्यवहार, यदि माँ के अंदर कपट है तो वो कपट का भी प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। और माँ के अंदर प्रेम है भगवान के लिए या समाज के लिए, वो प्रेम का प्रभाव भी पड़ेगा। मतलब माँ का हर व्यवहार, माँ के साथ किया गया हर व्यवहार बच्चे पर प्रभाव डालता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? यदि माँ को कोई बीमारी है
तो वो बीमारी भी, कुछ बीमारियां माँ के साथ या बाप की बीमारी बच्चे को आती है, होती है। ये सोचिए कि जब माँ बाप की बीमारी बच्चे के साथ है तो फिर माँ बाप का हर व्यवहार संस्कार भी तो माँ बाप का बच्चे के साथ होगा। इसलिए कुछ चीजें पेट में हो जाती हैं। इसलिए माँ बाप को अच्छे से रहे। आजकल के लड़का लड़की शादी करते हैं ना, पहले का जमाना, शादी क्यों की जाती है? शादी, आपने शादी क्यों की? आपकी शादी हो गई पीले वाले भैया? अभी नहीं हुई। दादाजी आपकी शादी हुई? हो गई। तो चलो बताओ आपने शादी क्यों की? परिवार चलाने। परिवार तो कुत्तों का भी चल रहा है, सुअर का भी परिवार बढ़ रहा है। और परिवार क्या, सुअर का तो एक साथ 12-12 होते हैं, कुत्ते के 7-7 10-10। परिवार चलाना ये सही उत्तर नहीं है। शादी क्यों की जाती है? परिवार चलाने के लिए। परिवार तो होएगा ही, अब कहां जाएगा? हमने विवाह क्यों किया? विवाह का जो मूल उद्देश्य था आज लोग भूल गए हैं। आज जो इन्होंने उत्तर दिया वो उत्तर सबका है। महाराज जी परिवार चलाने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए, वंश बढ़ाने के लिए शादी की ना। उत्तर गलत है। उत्तर सही क्या है? पहले के लोग विवाह क्यों करते थे? विवाह इसलिए करते थे क्योंकि विवाह के बिना पुरुष को यज्ञ का अधिकार नहीं होता। विवाह के बिना पुरुष को यज्ञ का अधिकार, विवाह के बिना स्त्री को यज्ञ का अधिकार नहीं होता। स्त्री को भी और पुरुष को भी। इसलिए भगवान राम ने जब माता सीता वनवास में थी तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि अब आप यज्ञ नहीं कर सकते, आपको यज्ञ का अधिकार नहीं, क्योंकि आपके साथ आपकी पत्नी नहीं है। तो क्या करें? बोले सोने की सीता बनाओ। तब सोने की सीता बनाई गई और माता सीता को राम जी के बगल में बिठाया गया। तब राम जी यज्ञ करने के अधिकारी हुए। तो शादी क्यों की जाती है? विवाह का उद्देश्य क्या है? मेरी पत्नी मेरे भगवत प्राप्ति में सहयोगी है। उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति में सहयोगी, ना कि बच्चे बच्चे तो हो ही जाएंगे। दूसरा कारण, विवाह इसलिए पहला तो आपको अधिकार मिला यज्ञ करने का। भाई आप यज्ञ के अधिकारी कब बने? जब आपका विवाह हुआ। गृहस्थ आश्रम में है तो आप यज्ञ के अधिकारी हैं। यदि आप गृहस्थ में नहीं है तो आप यज्ञ के अधिकारी बिल्कुल नहीं है। कुछ विधान ऐसे होते हैं यज्ञ में जो पत्नी के बिना संपन्न नहीं होते। कुछ पूजाएं ऐसी होती हैं जो पत्नी के बिना पूरी ना हो ही नहीं सकती। तो पत्नी का होना आवश्यक है। इसलिए पत्नी हमें अधिकारी बनाती है, पहला। दूसरा, पति और पत्नी यदि सात्विक हैं, अच्छे विचारधारा के, अच्छे भाव के हैं, तो आप दोनों के संबंध से समाज का कल्याण करने के लिए, समाज का, जोर से, समाज का कल्याण करने के लिए एकाध बढ़िया संतान मिल जाएगी, ताकि आपकी संतान से समाज का उत्थान होगा। पहले का उद्देश्य ये था कि हम बच्चा इसलिए पैदा करेंगे कि वो समाज का कल्याण करेगा। आजकल तो बस पैदा करना है, अब वो समाज का क्या कल्याण करेगा? आजकल तो माँ बाप का ही कल्याण नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, समाज का तो छोड़ दो। आज की औलादें तो माँ बाप का ही कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, माँ बाप को ही घर से निकाल देते हैं। हाँ या ना? तो ये समाज का क्या कल्याण करेंगे? ये तो माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाए। यदि दे पाते तो वृद्धाश्रम क्यों बनाना पड़ता? इसलिए बच्चे बच्चे भी ना विचार करके पैदा करना चाहिए। कर तो लिया इतने सारे, लायक एक भी नहीं है। इसलिए 100 गीदड़ नहीं, 1 शेर चाहिए। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर।
पैदा किए हो, बढ़िया बच्चे पैदा करो। विवेकानंद हो, झांसी की रानी हो, शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, राम हो, कृष्ण हो, और नालायक पैदा कर दिया जो तुम्हें तुम्हारी तरफ आंख दिखाता है। ए चुप रहना माँ, लो माँ को आंख दिखाए, बाप को आंख दिखाए। ऐसी औलाद से अच्छा था कि तुम बिना औलाद के होते। तुमने तो केवल ठप्पा लगाने के लिए औलाद की है कि समाज ये ना कहे रे इनके तो बच्चा नहीं है। हाँ, आजकल तो लोग इसलिए पैदा कर लेते कैसा हो जाए, लूला लंगड़ा सब चलेगा, बस समाज को ये कहने का मौका ना मिले कि तेरे बेटा नहीं है। क्योंकि समाज ये कहती है अरे बहू के 4 साल हो गए शादी के, बेटा नहीं है। ये दुनिया पता नहीं क्या करेगी बेटों का। नालायक पैदा क्यों करो? क्यों करो? लायक करो ना एक ऐसा जो मेरा पेट भरे ना। मेरा पेट तू क्या भरेगा? तू बेटा समाज की सेवा कर। समाज, स्वामी विवेकानंद जी की मां धन्य है। अरे धन्य तो तुलसीदास जी की मां है, धन्य तो सूरदास जी की, कबीरदास जी की मां धन्य है। तुम्हारी मां कैसे धन्य है? तुमने क्या किया समाज के लिए? क्या ऐसा किया कि तुम्हारी मां को धन्य माना जाए? क्या गुण है तुम में? तुमने तो केवल अपना खाया पिया, बच्चे पैदा किए, हाँ जनसंख्या और बढ़ा दी। खाया पिया, अरे खाया पिया बच्चे तो ये तो कुत्ता कर रहे हैं, सुअर कर रहे हैं। खाना पीना कौन नहीं जानता? चिड़िया जानती है। बच्चा पैदा करना चिड़िया भी जानती है। सवाल आपसे है कि आपने ऐसा कौन सा काम किया जिससे यह कहा जाए कि आपकी जननी धन्य है? क्या गुण है आप में ऐसा? किस गुण से यह कहा जाएगा कि आपकी मां धन्य है? आप तो हैं, कमाते हो, खाते हो, कमाया 3 काम करते हो आप लोग, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना। चौथा काम हो तो बताओ। कमाया, खाया, बस बच्चे पैदा किए। खाना तो चिड़िया भी जानती है, सोना तो कुत्ता भी जानता है, और बच्चे पैदा करना तो सारी जीव जंतु जानते हैं। ये 3 कॉमन काम है, सब करते हैं। आप मनुष्य हो, 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ आप हैं। बताओ आप में क्या विशेषता है? क्या विशेष कार्य किया आपने? विशेष तो तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, रैदास जी हैं, रसखान हैं। मैया जागो मेरी मां, जागो प्यारी मां।